दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर गार्डन में लौकी, तोरी, कद्दू, करेला लगाया हुआ है और उसमें फल फूल नहीं आ रहे हैं, फूल झड़ जाते हैं, फल छोटे छोटे गलकर नीचे गिर जाते हैं, कीटों का, फंगस का अटैक अगर आपके पौधे पर हो जाता है, तो आज की वीडियो में बहुत ही पावरफुल एक ऐसी घरेलू चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपका पूरा गार्डन सब्जियों से भर जाएगा। दोस्तों, ये फर्टिलाइजर के साथ पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करेगा। किसी भी तरह का कीटों का अटैक आपके पौधे पर नहीं होगा। तो ये कौन सी चीज़ है, किस तरीके से आपको अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाली सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब हमारे गार्डन में इस तरह से सब्जियां लगती है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम, हमने बहुत सारे हर तरह की सब्जियों की बेलें लगाई हुई हैं, लेकिन उनमें फूल नहीं बनते हैं। फूल बन भी जाते हैं तो झड़ जाते हैं, फल बन जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे गलकर नीचे गिर जाते हैं। फंगस, कीटों का अटैक, कीड़ों का अटैक, फंगस का अटैक हमारे पौधे पर हो जाता है। प्लांट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे ना तो फ्लावरिंग होती है और ना ही फ्रूटिंग होती है। लेकिन आप मेरे प्लांट को देखिए दोस्तों, कितना हेल्दी, कितना ज़्यादा, क्योंकि हर तरह की बेलें मैंने भी अपने गार्डन में लगाई हुई हैं। और तोरी की बेल मैं आपको दिखा रही दोस्तों, इतने सारे फीमेल फ्लावर्स बने हुए हैं, सभी के सभी जो फूल बने हैं वो फल में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ मैंने गोल वाली घियाँ भी लगाई हुई दोस्तों, कोई भी फल वो गलकर नीचे नहीं गिरता है। सभी के सभी फल वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के बनते हैं। और इतनी सारी मैं हार्वेस्टिंग लेती हूँ, दूसरे दिन मैं टोकरी भर भर के हार्वेस्टिंग लेती हूँ दोस्तों। और फलों का साइज़ आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े साइज़ के फल लगे हुए हैं। और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ तो इनका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो क्योंकि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी तरह का केमिकल का मैं इस्तेमाल नहीं करती दोस्तों। केमिकल से हमारे प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। और ये हमारे जो है ना घर में बहुत ही आसानी से हमको मिल जाती है और बहुत ही आसान है इन चीज़ों को बनाना। तो आप इन ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने गार्डन की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं और उसमें लगने वाले प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो देखिए, मेरी जो बेलें हैं उनकी स्टैम्प आप देखिए, उनका जो तना है कितना ज़्यादा मोटा है, इसलिए काफ़ी हेल्दी मेरे प्लांट की बेलें, जिससे मेरे प्लांट में कोई भी पत्ती पीली नहीं पड़ रही है। फूल है वो इतने सारे फीमेल फ्लावर्स बनते हैं। और देखिए जो क्योंकि बहुत सारी जो कमेंट आते हैं कि जो छोटे छोटे फल बनते हैं वो गलकर नीचे गिर जाते हैं, तो उसका कारण क्या है कि जो फ्रूट फ्लाई मक्खी होती है वो इसमें डंक मार देती है। जो हमारे बेबी फ्रूट बनते हैं ना, उनमें डंक मार देती है, जिससे ये बेबी जो फ्रूट है वो काले पड़ जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह की समस्या नहीं हो, उसके लिए ही मैं एक ऐसी रामबाण चीज़ लेकर आई हूँ जो कि आपके इस तरह से छोटे छोटे फल है वो गलकर नीचे नहीं गिरेंगे और बहुत सारे फीमेल फ्लावर बनेंगे। और जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, वो आपकी किचन में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, जो कि एक प्राकृतिक टॉनिक का काम करेगा। सामने आप देख के समझिए हुए, मैं मट्ठे छाछ की बात करें दोस्तों, ये गुणों का खजाना है दोस्तों। और इसमें इतने सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी में जाते ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि मिट्टी की जो हमारी मिट्टी अगर उपजाऊ होगी, मिट्टी में लगने वाला प्लांट वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, उसमें इतनी सारी फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। तो अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और ये जो छाछ है ये आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और जैसे बची हुई छाछ को मैं कभी नहीं फेंकती, मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरा पूरे गार्डन में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिलता है। मैं हर तरह की मैंने सब्जियां लगा रखी है और बहुत सारी फ्रूटिंग फ्लावरिंग मेरे गार्डन में होती है दोस्तों। तो आपको आधा लीटर छाछ लेनी है। और छाछ में क्या होता है कि भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो छाछ को हमें क्या करना है, हमें रखना है इसको फर्मेंट करने के लिए। और आप इसको जितने ज़्यादा दिन रखेंगे उतना ही ये बढ़िया एक पेस्टिसाइड और फंगिसाइड बनकर तैयार होगा। तो देखिए, मैंने इसको कम से कम 7 से 8 दिन के लिए मैंने इसको रखा हुआ दोस्तों। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, देखिए बिल्कुल वाइट नहीं रही है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। बहुत ही बढ़िया एक पेस्टिसाइड फंगिसाइड का काम करेगा, क्योंकि मैंने इसमें एक ऐसी चीज़ डाली, देखिए मैंने लोहे की कीलें डाली हैं, जिसमें आयरन की कमी से क्या होता है कि हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती है, फ्रूटिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह की जो कीलें हैं वो डाल देते हैं, जिससे इसमें आयरन की पूर्ति भी हो जाती है और ये बहुत ही शक्तिशाली एक फंगिसाइड और कीटनाशक बनकर तैयार होगा। और इसमें मैं एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ, जो कि वो भी आपको अपने आस पड़ोस में या कहीं से आप, जैसे ये है दोस्तों राख, ये मैंने कंडे की राख ली है, उपले की जो राख होती है वो ली है। आप लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राख में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जिससे आपके प्लांट में इतने सारे फीमेल फ्लावर्स बनेंगे दोस्तों और सभी के सभी फलों में कन्वर्ट होंगे, इतनी सारी फ्रूटिंग होगी। और ये एक जो प्राकृतिक कीटनाशक का भी काम करता है। अगर हम इसके पत्तों पर राख का छिड़काव कर देते हैं तो इसमें जो वो
सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं पत्तों पर, वो नहीं पड़ेंगे, या जो सफ़ेद काले काले जो धब्बे पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो राख का इस्तेमाल आपको करना है और एक आधा लीटर में हमको 1 से 1.5 चम्मच राख इस तरह से मिलानी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करेगा दोस्तों। इससे इतनी सारी बढ़िया रिजल्ट आपको अपने पौधों पर देखने मिलेंगे अगर इसका इस्तेमाल आप अपने गार्डन में कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंने ये 10 लीटर की बाल्टी ली है और उसमें 5 लीटर मैंने पानी इसमें डाला हुआ था और इसी में मैंने इस आधा लीटर छाछ को इस तरह से इसमें छान लिया। कपड़े या छलनी की मदद से आप इसको छान लीजिए, क्योंकि इसको हम 2 तरीक़ों से अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। हम मिट्टी में भी इस्तेमाल करेंगे और पत्तों पर भी इस्तेमाल करेंगे। पत्तों पर किसी भी तरह का थ्रिप्स है, एफिड्स है, या जो फल चूसने वाले कीड़े होते हैं, पत्ते चूसने वाले कीड़े होते हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले मैं मिट्टी में इस्तेमाल आपको करना बता रही हूँ। तो इस तरह से आपको जो सिंपल पानी में इसको डाइल्यूट कर लीजिए और जितने भी आपके पौधे हैं, ऐसा नहीं है कि बेलों वाले पौधों पर भी आप इस्तेमाल करना है। जो आपके टमाटर के प्लांट है, मिर्ची के प्लांट है, बैंगन के प्लांट है, उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरा, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे स्प्रे क्या होगा, जितने भी आपके जो बेले हैं उनके पत्तों पर आप स्प्रे कीजिए। इससे क्या होता है कि जो काले कीड़े पड़ जाते हैं पत्तों, काले धब्बे पड़ जाते हैं पत्तों पर, सफ़ेद जो फफूंद लग जाती है पत्तों पर, वो समस्या आपके पौधे पर नहीं होगी। या मिलीबग्स का अटैक आपके पौधे पर नहीं होगा, किसी भी तरह का कीड़ों का अटैक आपके पौधे पर नहीं होगा। मिट्टी में किसी भी तरह की जो फंगस नहीं लगेगा। और इन पर आप जितने भी छोटे छोटे फ्रूट है इन पर भी स्प्रे कीजिए। इससे क्या होता है कि फ्रूट फ्लाई मक्खी इन पर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि इतनी तेज़ इसकी गंध होती है। इसमें जो लैक्टिक नाम का एक ऐसा वो होता है जिससे यहाँ पर जो कीड़े हैं वो बिल्कुल दूर रहते हैं दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप इन चीज़ों का, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं देखिए हर 15-20 दिन में छाछ का जो इस्तेमाल अपने पौधों पर करती हूँ, जिससे मेरे जो फल हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, फूल नहीं झड़ते हैं, फल वो गलकर नीचे नहीं गिरते हैं। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फल इस तरह से जो जितने भी फल बनते हैं वो इतने बड़े साइज़ के लगते हैं और उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। तो मैं तो अपने जिस आसपास के लोगों को भी यही बताती हूँ, जो मेरे से पूछते हैं कि आप क्या डालते हो जिससे आपको इतनी सारी फ्रूटिंग होती है, इतनी सारी सब्जी आपके गार्डन में लगती है। तो मैं इनको भी यही चीज़ बताती हूँ और उनको भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने भी अपने गार्डन में, अपने घर में इस तरह से बेलें लगाई हुई हैं, तोरी की, कद्दू की, करेले की, या किसी भी तरह की जो टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, इस तरह से सभी पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इतनी सारी फ्लावरिंग होगी, इतनी सारी फ्रूटिंग होगी, इतने सारे फीमेल फ्लावर बनेंगे। फीमेल फ्लावर बनेंगे तो इसमें क्या होता है कि फ्रूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं मैं तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पूरे गार्डन से इतनी सारी फ्रूटिंग लेती हूँ। कितनी सारी तोरई जो है मेरे गार्डन में लगी हुई है और सभी की सभी है ना वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की बनती है। कोई भी जो छोटी होकर गलकर नीचे नहीं गिरती दोस्तों। और इतनी सारी जो है ना हार्वेस्टिंग में लेती है दोस्तों। अगर आप भी अपने गार्डन से इसी तरह से बड़े बड़े फ्रूट की हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इन चीज़ों का इस्तेमाल करते ही आपका पूरा गार्डन, जितने भी प्लांट आपने लगाए हुए, बेलें आपने लगाई हुई, सब्जियाँ आपने लगाई हुई, वो सभी की सभी जो है ना इतनी सारी फ्रूटिंग होगी कि आप देखते रह जाएंगे। फिर पड़ोसी भी आपसे राय मांगेगी कि आपने ऐसा क्या डाला जिससे कि आपके गार्डन में इतनी सारी फ्रूटिंग। दोस्तों, तो आप भी यही बताइएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।